नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो सर्वियर साथियों को जो भुगतान नहीं हुआ है उसके संबंधित है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि किस कारण से अभी तक जो आपने खरीफ फसल की गिरदावरी की है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, और भुगतान के पहले जो सर्वियर साथियों की राशि की जो लिस्ट आई थी वो भी लगभग चेंज होने वाली है। तो उसमें क्या होगा, किस लिए ये चेंज हो गई, उसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहले सारा पोर्टल। तो यहाँ हम सारा पोर्टल जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। जो सर्वियर साथी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लें। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन किया यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है DCS लोकल यूथ पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, DCS लोकल यूथ रजिस्ट्रेशन, ये डायरी, राजस्व महाअभियान 3.0, फार्मर रजिस्ट्री, पटवारी ईमेल लॉगिन वेरिफिकेशन, RCMS केसेस, TCS रवि 2025-26 का जो अभी फसल गिरदावरी चल रहा है उसका, PM किसान सैचुरेशन का, PM किसान डैशबोर्ड भी दिख रहा है आपको, PM किसान डैशबोर्ड सेक्रेटरी नेम दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, फसल गिरदावरी डैशबोर्ड दिख रहा है, MP किसान डैशबोर्ड दिख रहा है, पटवारी ACR डैशबोर्ड दिख रहा है, CC डैशबोर्ड दिख रहा है, स्वामित्व डैशबोर्ड दिख रहा है, गिरदावरी फार्मर हॉर्टिकल्चर ग्रीष्मकालीन फसलें, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमें सबसे पहले DCS लोकल यूथ पेमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ आपको स्थानीय सर्वेयर के भुगतान की जानकारी का ये पोर्टल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है हमारा किस कारण से पेमेंट अभी रुका हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले खरीफ 24-25 सर्च करना है। तो यहाँ पे फसल वर्ष चुनेंगे खरीफ 24-25 और भुगतान स्थिति में सत्यापित नहीं गया चुन के यहाँ पे जानकारी देखें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जानकारी हम देखेंगे यहाँ पे आपको लिस्ट निकल के सामने आ जाएगी। इन तहसीलों का अभी तक सत्यापन स्थिति नॉट वेरीफाइड है। तो कृपया कर जो भी सर्वेयर साथी इन तहसीलों या इन ज़िलों से हैं वो अपने पटवारी संघ से बोलकर या अपने तहसीलदार महोदय से बोलकर अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, जिससे कि ये समस्त मध्य प्रदेश में ये अभी तक पेमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग कुछ ही तहसीलें बच रही हैं तो उनका पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक पटवारी सर्वेयरों का या पटवारी सहायक का पेमेंट अभी तक नहीं डल पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तहसीलों का पेमेंट अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो यहाँ पे पहला तहसील कटनी का कटनी नगर है, दूसरा कटनी का रीठी तहसील है, तीसरा कटनी का विजय राघवगढ़ है, चौथा छिंदवाड़ा का चौराही है, जबलपुर का कुंडम है, पाँचवा छठवा टीकमगढ़ का जतारा है, सातवां टीकमगढ़ का मोहनगढ़ है, फिर लिथौरा है, फिर दतिया नगर तहसील है, फिर शेवड़ा तहसील है, पीतमपुर तहसील है, गोटेगांव तहसील है, तेंदुखेड़ा तहसील है, गुनौर तहसील है, सेंधवा तहसील है, गौरमी तहसील है, गोहद तहसील है, भिंडनगर है, भिंड तहसील है, महगांव है, उजूर है, मुरैना और अम्बा है, मुरैना नगर है, सबलगढ़ है, राप्टी है, बड़ौदा है, विजयपुर है, बुढ़ार है, कोलारस है, मंजगंबा है, मांडा है, सरई है, सिंगरौली नगर है, केवलदारी है, लखनादौन है, कुसमी है, मजौली है और सिहावल। ये तहसील यहाँ पे आपको लिस्टेड दिख रही हैं। इन तहसीलों के जो भी सर्वेयर साथी हैं वो अपने पटवारी महोदय से या तहसीलदार महोदय से बोलकर अपना पेमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा लें, जिससे कि समस्त मध्य प्रदेश के पटवारी सहायकों का पेमेंट और स्वयं आपका पेमेंट डल सके। तो ये बात हुई
कि यहाँ पे पेमेंट क्यों नहीं डल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक और सूचना निकल के सामने आई है, जो कि गिरदावरी सर्वेयर खरीफ 2024-25 की जो फसल की गिरदावरी कर रहे थे, उनका जो पेमेंट लिस्ट आया था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उनका पेमेंट अब बढ़ने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक आदेश जारी किया गया है, उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं उसके बारे में। तो यहाँ से लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया निकाला है। उसमें राजस्व सहायक कर्मचारी यानी पटवारी सहायकों के लिए है। तो उसमें लिखा है कि पंजीकरण क्रमांक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिनांक 31/1/2025 यानी 31 जनवरी को ये लागू किया गया है या जारी किया गया है। सूचना पत्र में है, सभी सदस्यगण को शुभ समाचार। प्रिय साथीगण, हमें ये घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि लोकल यूथ महासंघ के प्रयासों और आपके निरंतर समर्थन के फलस्वरूप हमें कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज हमें आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि संघ ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सफलता प्राप्त की है, जिनसे हमारे सभी लोकल यूथ सर्वेयर की कार्यशैली और जीवन स्तर में कुछ सुधार आएगा। सरकार द्वारा नॉन क्रॉप या शासकीय खसरे का पारिश्रमिक भुगतान की सूची भी अपडेट की जा रही है। अंततः सभी लोकल यूथ सर्वेयरों को अब शासकीय रिक्त खसरे, जो हम शासकीय खसरे थे, वो जो रिक्त खसरे हम चढ़ा रहे थे, उसका भुगतान हमें अभी तक सरकार नहीं दे रही थी, पर अभी शासकीय रिक्त खसरों का भी पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जो सूची अपडेटेड हो रही है अभी, जो हमें पिछली बार जो गिरदावरी की थी उसमें शासकीय भूमि का हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिला था, उसका पेमेंट शून्य था। पर अब इस आदेश के बाद वो सूची अपडेटेड होगी और उसमें हमें शासकीय भूमि का भी पैसा मिलेगा। जो शासकीय भूमि हमने चढ़ाई थी, रिक्त भूमि और शासकीय भूमि का पैसा अब हमें सरकार देने वाली है। तो इसमें ये सफलता हमारे एकजुट प्रयासों और संघर्ष का परिणाम है और हम सभी के लिए यह गर्व की बात है। हम सभी को सफलता का हिस्सा बनने पर गर्व होना चाहिए और आगे भी इस तरह के सकारात्मक बदलावों के लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास संघ जरूरी है। संघ की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो एकजुटता में ही ताकत है। साथ ही हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ संघ के प्रयासों का नहीं, बल्कि प्रत्येक सदस्य की मेहनत और सहयोग का परिणाम है। हम आगे भी मिलकर अब और बड़ी उपलब्धियां की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश का एक आदेश जो कि 31 जनवरी को आया है, उस द्वारा ये बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रयास निरंतर जारी है और लोकल यूथ महासंघ जो अभी पटवारी सहायक संघ है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमारे लिए, हमारे हित के लिए। तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आपका पेमेंट बहुत जल्द जारी होने वाला है। और जो पेमेंट में रुकावट आ रही हैं, वो आप अपनी जो तहसील स्तर के कर्मचारी हैं या तहसीलदार महोदय हैं, उनसे कहकर जिन जिन तहसीलों का पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो पेमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें। इसलिए पूरा पेमेंट एक साथ डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, जिन सर्वेयर साथियों ने अभी तक अपने अकाउंट की डीबीटी चालू नहीं करवाई है, वो जल्द से जल्द चालू करवा लें, अन्यथा पेमेंट उनका नहीं डल पाएगा। इसलिए विशेष आग्रह है जिन सर्वेयर साथियों से कि उनके अपने अकाउंट में डीबीटी चालू करवा लें। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।